जय भारत। आप सभी को मेरा प्रणाम। रूपांतरण हमारे जीवन में कैसे आया, इसको ध्यान में रख के हमें अपने अनुभव को आप सबके साथ साझा करना है। जैसा विषय है रूट्स एंड विंग्स, एक तो बहुत गहराइयों की ओर ले जा रहा है, पाताल की ओर ले जा रहा है, दृढ़ता की ओर ले जा रहा है, मजबूती की ओर ले जा रहा है, और उसका दूसरा पक्ष ऊंचाइयों की ओर, सहजता की ओर, सरलता की ओर। इन दोनों को एक साथ देखने के लिए क्या चाहिए? मुझे लगता है कि इनकी भी कुछ सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन इन सबको संतुलित करने के लिए, इनमें तारतम्य बैठाने के लिए यदि कुछ हो सकता है तो हमारा मन जिसकी सीमाएं नहीं हैं, जिसकी कल्पना शक्ति अनंत हो सकती है। हम अपनी जड़ों को देखें और सिर्फ जड़ों को ही देखें और उसके बाद उसका मन से जोड़ नहीं बनाएं तो हमें ये ऊंचाइयां कभी अनुभव नहीं होगी। मैं अपने जीवन की अतीत को कुछ आपसे साझा करूं तो जब मैं 15 वर्ष का था, 1977 की बात है, मेरा जन्म 1962 में हुआ, तो मेरे पिताश्री का एक स्मारिका में लेख छपा। उसका शीर्षक था ठोस आधारों पर जमे हम। ठोस आधार यानी हमारी जड़ें, हमारा बेस। मुझे पता नहीं अब क्यों याद आता है कि वो लेख जीवन में कितना प्रासंगिक है। उन्होंने तो लेख हमारे लिए नहीं लिखा था, किसी मैगजीन में छपा था, लेकिन चूंकि हम स्कूल के विद्यार्थी थे और हिंदी में छपा था और वो स्मारिका बहुत लोकप्रिय हुई, सैकड़ों लोगों में गई, तो परिवार में भी उसकी प्रति थी। जब उसको पढ़ा तो उससे समझ में आया, जो आज आया उस समय तो शायद नहीं आया होगा। सब कुछ व्यवहारिक रूप से हुआ, ये अलग बात है कि हमारे आधार मजबूत होने चाहिए। आधार से मेरा अभिप्राय संस्कार, जड़ों में संस्कार होने चाहिए, सत्संस्कार होने चाहिए। और जब भी संस्कारों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपने बड़े, अपने अग्रज, अपने गुरु, अपने जीवन में जिनका कोई प्रभाव होता है, जिनके देखने मात्र से, जिनको सुनने मात्र से, जिनकी वाणी से, जिनके कृतित्व से, जिनके व्यक्तित्व से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। एक वक्ता निश्चित रूप से तैयारी करके बोल सकता है, लेकिन एक वक्ता के अनुभव, उसकी भाषा, उसके शब्द निस्सृत होते हैं अंतर्मन से। एक विद्वान ने हनुमान चालीसा को 4 भागों में बांट दिया और 10-10 चौपाइयों का विवेचन किया। एक का भाषा, भूषा, भजन और भोजन। जब हमने उसको अपने अंदर देखा तो लगा कि हमारा जीवन यही तो है। किसी संत का बाल्यावस्था में कभी घर में आना हुआ, उसका दर्शन किया, उन्होंने प्रार्थना कराई, उस प्रार्थना के शब्दों ने जीवन में कुछ ऐसा सिंचन कर दिया कि जीवन आगे बढ़ चला। जहां हम कहते हैं कि पंख, आसमान, ऊंचाई, सफलता, कुछ भी कह सकते हैं। सफलता का अभिप्राय मेरा ये भी नहीं कि मैं जीत गया या दूसरा हार गया। सफलता से अभिप्राय किसी की पराजय और अपनी विजय नहीं है। सफलता से अभिप्राय है अपने जीवन की सार्थकता, अगर हमने हासिल की। कुछ ऐसे वाक्य जो संगीत से पिरोए हुए हैं, जिनमें हम गीतों का दर्शन करते हैं, जिनमें हम भजनों का दर्शन करते हैं, जिसमें हम राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, स्वयं की भक्ति, अपने आप को पहचानने और जानने की अनुभूति करते हैं। ऐसे गीतों ने मेरे जीवन में निश्चित रूप से प्रभाव डाला। भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी गिरी, निर्वतमान शंकराचार्य, उनकी एक प्रार्थना हमारे घर में निरंतर होती थी। शाम का भोजन उसके पहले नहीं होता था। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। ये सिर्फ करने के लिए नहीं थी प्रार्थना, ये जीवन जीने के लिए थी। हे नाथ मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो, मैं हूं तुम्हारी आशा लगाए। निरभिमानी बना दो, मेरे में अहम नहीं आना चाहिए। मैं सफलता के शिखर पर चढ़ जाऊं और मैं करता फिरूं, ये मेरी सफलता नहीं है। दुनिया चाहे मुझे सफल कहे, लेकिन मेरा जीवन सार्थक नहीं है। ऐसे ही मैं कभी
जगजीत की एक गज़ल की 2 लाइनें याद करता हूँ। मैं सोचता हूँ इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, जो मुझे पसंद आती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। कितनी महत्ता है, कुछ मिल जाता है तो कद्र नहीं होती, जब वो नहीं मिलता है, जब उसको नहीं पाते तो उसकी वैल्यू पता चलती है। अभी एक गज़ल मैंने कुछ दिनों पहले सुनी और मुझे पसंद आ रही। मैं सोच रहा हूँ मेरा जीवन इसके इर्द गिर्द कैसे है। वो क्या थी? प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो ये सब क्यों जीवन में हमारे आता है और क्यों हम अपने प्रति सजग होते हैं, अपने प्रति अनुशासित होते हैं और जीवन को कहीं ना कहीं नीति, नियत और नियति के साथ जोड़कर देखते हैं। मेरे को नीतियों पे चलना है, वो मेरे जीवन का अनुशासन है, मेरी मर्यादा है, मेरी नियत सदैव सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन नियति, मुझे भगवान पे भी विश्वास है, उन्होंने ही तो मुझे भेजा है कुछ करने के लिए। 84 लाख योनियों में विचरण करने के बाद शायद मेरे को किसी अच्छे कार्य के लिए भेजा, तभी तो मेरा परिचय ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने मेरे जीवन में रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वो योग हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे भक्ति हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे दर्शन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे विद्या हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, राष्ट्र परमो धर्म, ये हम पढ़ते हैं। ये पढ़ने के लिए क्या? विद्या धर्मेण शोभित, जो भी है, विद्या ददाति विनयम, हम ये सब चीज़ें सिर्फ लिखी पढ़ी नहीं है, ये जीने की चीज़ें हैं। यदि हम इन सबको जीते हैं तो निश्चित मानिए कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। हमारे अंदर वो आत्मबल आता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम जीवन में कुछ ऐसा करते हैं कि सबके लिए प्रेरक बनते हैं। पहले हमारे लिए कोई प्रेरणा बनता है, लेकिन हम भी प्रेरक बनते हैं। तो मेरा तो बस यही कहना है कि हम सब स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व समझें और अपने अपने धर्म को निभाएं, अपने कृतित्व को ऐसा करें, अपने व्यक्तित्व को ऐसा करें कि लोग हमको ऐसे कार्यक्रमों में बोलने के लिए बुलाएं। लेकिन हम पढ़ के नहीं बोलें, हम याद करके नहीं बोलें, हम लिख के नहीं बोलें, हम अंतर्मन से क्या कह सकते हैं, वो कैसे अंतर्मन से आता है, ताकि हम और मजबूत हो सकें और हमारे माध्यम से और लोगों को प्रेरणा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। और अभी मैंने सुना कि सिर्फ सुनने से भी काम नहीं चलता, सुनते ज़रूर हैं। आज हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे, लेकिन उसको जब गुनेंगे तो हमें ऐसे अवसर मिलेंगे कि हम लोगों के लिए आदर्श बने, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।